हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रूबी XYZ ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आज मेरे पास है ये शालिग्राम। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शालिग्राम मेरे देवर जी ने नेपाल से लाया है। तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो देखिए गाइस, ये शालिग्राम आप लोग देख ही रहे हैं। इसको मेरे देवर जी ने लेके आया है नेपाल से। और ये शालिग्राम मिलते हैं नेपाल के गंडका नदी में। गंडका नदी के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैं बताती हूँ कि जो गंडका नदी थी वो एक समय कहते हैं कि वो एक वेश्या थी। और वो जो थी गंडका नदी, वो अपना उद्धार करने के लिए जब एक साधु महात्मा से मिलती है और बोलती है कि प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, तो साधु महाराज बताते हैं कि आप संध्या के समय जो भी पुरुष तुम्हारे पास आएगा उसे तुम पति मानकर सेवा करना, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह वो सायकाल को जो भी व्यक्ति उसके पास आता उसका वह पति समझकर सेवा जतन करती। पर एक समय की बात है कि जब भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेना चाहते थे तो वो भी एक पुरुष का भेष बदल कर आते हैं और गंडका नदी के पास जाते हैं। तो गंडका नदी उसे पति समझकर उनकी बहुत ही आदर भाव से सेवा सत्कार करती है। फिर उसके बाद विष्णु जी की लीला से वो अपने आप को मृत कर लेते हैं। तो साधु महात्मा ने कहा था कि अगर वो सोचती कि अगर मेरा पति ने विसर्जित करना चाहती है, तब साधु महात्मा बताते हैं कि पुत्री तो वो जब अग्नि की चिता पे बैठे रहती है तो वो कहती है कि मैं जब तक मेरे पति नहीं है तो मैं भी क्या करूँगी, मैं भी जीवित नहीं रहूँगी। इस तरह वह अग्नि की चिता में बैठ जाती है। अग्नि की चिता में जब वह बैठती है तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उठो करके। तब वो कहती है कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सदा मेरे में ही निवास करें। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि मैं तुम्हारे में निवास करूँगा। तुम एक नदी का रूप धारण कर लोगी और जब मेरी किसी जन्म में एक लीला होगी तो मैं शालिग्राम बनकर तुम्हारे में प्रवेश कर जाऊँगा। तो इस तरह गंडका नदी में शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति हुई। ये शालिग्राम भगवान, हर एक पत्थर वहाँ का शालिग्राम भगवान पत्थर है। और कहते हैं कि जो शालिग्राम की जो पूजा होती है वो अत्यंत ही विशेष होती है। आप उसको ज़रूर पूजा किया कीजिए। और इसकी जो लंबाई है लगभग 1310 किलोमीटर है और इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। तो भी मैं बताती हूँ। भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई थी माता तुलसी के श्राप से। एक बार अगले जन्म में जब वह तुलसी माता वृंदा के रूप में एक राक्षस कुल में पैदा हुई थी, तब वह राक्षस कुल में पैदा होने पर उसका विवाह एक जलंधर नामक राक्षस से हो जाता है। जलंधर अत्यंत ही दुष्ट राक्षस था जो माता पार्वती को पाना चाहता था। इस तरह माता पार्वती को पाने के उद्देश्य से वह शंकर भगवान से भी युद्ध हुआ। युद्ध लगातार चलता रहा पर उसको, क्योंकि वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर को हराना बहुत ही नामुमकिन था, तो भगवान विष्णु माता वृंदा के पास जाते हैं जलंधर का रूप धारण करके। और जलंधर को वृंदा अपने पति का रूप देखकर उनको स्पर्श कर लेती है और उनका सतीत्व धर्म नष्ट हो जाता है। सतीत्व धर्म नष्ट होते ही जलंधर का वध हो जाता है। पर इधर वृंदा को जब पता चलता है कि ये पति रूप में भगवान विष्णु ही उनके जलंधर का रूप धारण करके आए थे, तो वह बहुत क्रोधित होती है और भगवान विष्णु को श्राप दे देती है और कहती है कि आपका हृदय तो पत्थर के जैसा है, तो आप भी पत्थर के हो जाइए। इस तरह शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति होती है। शालिग्राम भगवान माता तुलसी की
तपस्या से बहुत प्रसन्न थे, अतः उन्होंने वर दिया कि तुलसी और वृंदा का जब शरीर देहांत हो गया तो वहाँ से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। वह वृक्ष तुलसी माता थी। तुलसी माता का विवाह हर वर्ष शालिग्राम के साथ किया जाता है, क्योंकि एक समय वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में मांगा था। इस तरह भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई थी। तो आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइस, यही कहना है कि आप भी अपने घरों में भगवान शालिग्राम की पूजा कीजिए, इन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, तुलसी दल चढ़ाइए, आपके घर में महालक्ष्मी का वास होगा। और इसी के साथ अपना ये ब्लॉग क्लोज़ करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।